हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वही है 6। चैप्टर 6 ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी इसको जो है ना रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जो है रक्त की के बारे में जो भी तथ्य थे उनका अध्ययन किया था। आज पढ़ रहे हैं अपन रक्त की संरचना। रक्त की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। इसको रक्त का संगठन भी कहते हैं, याद रखना, रक्त का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो रक्त की संरचना में हम अध्ययन करेंगे कि रक्त जो होता है उसके दो भाग होते हैं। देखिए यहां पर रक्त के मुख्यतः दो भाग होते हैं। रक्त के मुख्यतः दो भाग। रक्त के बारे में, रक्त कैसा होता है, कितना पीएच होता है, कितनी मात्रा, सबका अध्ययन हमने पहले कर लिया था। अब चल रहे हैं। तो रक्त के दो प्रमुख भाग, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। तो जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, हल्के पीले रंग का। पहले इसका देखते हैं, मात्रा देख लेते हैं। प्लाज्मा की जो मात्रा है तो लगभग रहती है 55%। यानी रक्त का जो है 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और बची अब 45। तो 45% जो भाग है वह रक्त कणिकाएं होती है। तो 55 मतलब रक्त का जो है 55% भाग तो क्या होता है, प्लाज्मा। और 45% जो होती है ना वो क्या होती है, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में देखा जाए तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। किसमें, प्लाज्मा में। और 8 से 10% 8 से 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये किसके अंदर, प्लाज्मा में। एक बार फिर देखें, दो तीन चीजें बन रही यहाँ से। रक्त का 55% जो भाग होता है वो क्या है, प्लाज्मा होता है। और 45% भाग रक्त कणिका है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। और 8 से 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है इनको एक प्रकार से दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी प्लाज्मा को यहां से कर लेते हैं दोबारा। जो प्लाज्मा होता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी कार्बनिक पदार्थ दूसरे होते हैं अकार्बनिक।
अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी? 8 से 10% होती है। 8 से 10%। ये इस हिसाब से, अगर जैसे आपने 90 माना है मान लो, हालांकि ये विवादास्पद चीजें कभी भी एग्जाम नहीं आती, लेकिन जो है ना एक अध्ययन करा रहे हैं तो इस हिसाब से बताना पड़ता है ना। तो 8 से 10, क्योंकि ये जो है ना इनकी मात्रा भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग, इनकी मात्रा अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दी होती है। तो ये थोड़ा सा आगे ना कंफ्यूजन टाइप होता है। जैसे अभी सीनियर की बुक्स आ रही है तो उसमें किसी में तो 90 है, किसी में 92, और जो टेक्स्ट बुक है ना मार्केट में चलती है, रहता आंकड़ा ये रहेगा 90-92 के बीच ही रहेगा। यूं नहीं किसी का जैसे 89 या 95 सा नहीं होता है, इसी प्रकार इनमें रहती है। और यहाँ इनकी मात्रा रहती है जैसे 1 से 2%। 1 से 2% रहती है इनकी मात्रा। इनकी इनकी मात्रा इस प्रकार से। तो आगे देखते हैं कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या आते हैं। हालांकि इन सब की भी मात्रा दी होती है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख रूप से आता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज पाया जाता है किसमें? इन कार्बनिक पदार्थों यानी प्लाज्मा में रहते हैं, यानी रक्त के अंदर। दूसरे प्रोटीन, तीसरा है वसा यानी फैट, जिसको लिपिड भी कहते हैं, लिपिड। इसके बाद एंजाइम, इसके बाद हार्मोन। ये सब कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये तो ये 8 से 10% ये सभी मिलकर के कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। और अब आते हैं 1 से 2% में, इसमें अकार्बनिक पदार्थ। ये देखो कार्बनिक और कार्बनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्या है कि कार्बन की क्या कहलाते हैं? वो कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं वो। और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती वो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना ये जरूरी नहीं कि उसमें अगर कार्बन है तो कार्बनिक ही होगा वो, या जिसमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक कहलाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनता है, अगर ये इस वाला सिस्टम है किसी के साथ में संरचनात्मक रूप से, तो इसका मतलब क्या है? वो कार्बनिक है, कार्बनिक। ये जैसे उदाहरण के रूप में मेथेन CH4 गैस है, मेथेन है ना। C2H2 ये एसिटिलीन है या एथाइन है, ऐसे गैस रहती। C2H6 ये एथेन है। इनमें देखो आप कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध आ रहा है, इसलिए क्या है? ये कार्बनिक। अब एक गैस आप खुद ही जानते हो, जैसे ये CO2 और CO, इसको क्या कहेंगे? कार्बनिक कहेंगे, अकार्बनिक कहेंगे? जबकि इनमें तो कार्बन है, तो कार्बन की श्रेणी में जाना चाहिए ना, लेकिन एक कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो है, लेकिन कार्बन का जो है ना, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में बंध नहीं है, इसलिए अकार्बनिक कहलाएगी ये। तो आगे चलते हैं, ये अकार्बनिक। तो इस अकार्बनिक के अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं मुख्यतः इसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है क्या है? याद रखना पड़ेगा। देखो Na का मतलब है सोडियम, जैसे आपने देखो साधारण नमक NaCl साधारण नमक होता है, NaCl है। तो यहाँ ये सोडियम धन आयन है, ये है पोटेशियम धन आयन। अब यूं मत समझना कि पोटेशियम में जैसे सोडियम में, अंग्रेजी में तो सोडियम आ रहा है, लेकिन इसको Na क्यों कहते हैं? Na क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन नाम होते हैं, ये 9th में पढ़े होंगे आपने, तो लैटिन नाम होते हैं, जिनके लैटिन नाम होते हैं उनका जो अक्षर जो होता है ना, पहला या दूसरा अक्षर, वो उस लैटिन नाम के अनुसार है। तो देखिए कैसे
सोडियम का लेटिन नाम है नेट्रियम, 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 इसलिए इसका प्रतीक क्या बनेगा, आगे के दो अक्षर Na। उसी प्रकार से पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है पोटेशियम, इसका लेटिन नाम होता है केलियम, केलियम, इसलिए प्रतीक क्या बनता है, के बनता है। कैल्शियम, कैल्शियम, ये जो कैल्शियम होता है इसमें कोई लेटिन नाम नहीं होता, इसके आगे का अक्षर ही बढ़ जाता है कैल्शियम। इस प्रकार होते हैं। ये तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ, इतना इस टाइप का डीपली नहीं जाना भाई। ये तो बताया ना कि क्यों क्यों बने, आप भी पूछ सकते हो कि भाई इनके नाम में जैसे सोडियम है तो वो सी बात, जैसे कैल्शियम में सी आना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम द्विधन आयन है, यानी धन आयनों के रूप में है ये। मैग्नीशियम ये भी द्विधन आयन है। अभी न्यू रहती है द्विधन आयन कैसे, ये थोड़ा सा ऊपर की सीमा, ये कार्बनिक से संबंधित है। दो धन आयन का मतलब है ना, दो प्लस के चिन्ह है इन पे, हालांकि इलेक्ट्रॉन की अवस्था के ऊपर आधारित होते हैं, तो जरूरी का आप इसको याद ही करो। इसके बाद है क्लोरीन, Cl माइनस, अब माइनस आ गया, ये क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोराइड। किससे मिलके बना होता है, क्लोरीन से। इसके बाद कहलाएगा HCO3, HCO3 -1 होता है ये। उसी प्रकार होता है HPO3, HPO3, ये क्या है, ये तो है ये तो है कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट। और ये है मतलब जैसे है ना कार्बोनेट, तो इसमें बाई शब्द आ जाता है आगे, जैसे कार्बोनेट का मतलब तो CO3 होता है ये, लेकिन इसमें H आगे लग गया तो क्या कहलाएगा, बाई कार्बोनेट, तो ये बाई कार्बोनेट है। और ये बाई पासफेट है, क्या है, बाई पासफेट। अब इसमें PO4 आ रहा है तो पासफेट, और अगर 3 आ जाता तो पासफाइट हो जाता है। फिर जैसे अगर 3 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता 4 हो, तो ये 3 है ना, तो पासफाइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, रिनाइड, ये सब धनायन थे। ये बाइकार्बोनेट और ये बाई पासफाइड, पासफाइड 3 लग रहा है तो पासफाइट है, और अगर 4 लग जाए तो पासफेट है। फिर ब्लड के अंदर इस मात्रा में ज्यादा पाया जाता है। ये इसकी संयोजकता होती है, 3 लगाते हैं ना, 3 ऋणायन होते हैं इस टाइप से। तो कहने का अर्थ ये सब अकार्बनिक पदार्थ है। तो इस प्रकार से काय की संरचना हुई, रक्त की संरचना। अब उधर आगे बढ़ते हैं रक्त कणिकाओं में। रक्त कणिकाएं जो है, यहाँ तो एक सामान्य नाम बता देता हूं, इसके बाद इसका जो अध्ययन करेंगे ना आगे इसका पूरे नाम बताएंगे। तो पहला देखिए रक्त कणिका, नंबर 1 में RBC, नंबर 1 RBC यानी रेड ब्लड सेल, इनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। हालांकि इनके और भी नाम है, इनको इसको है ना एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, वो आगे लिखेंगे उसमें क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। दूसरी होती है ये WBC, WBC इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBCA। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, और इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। एक और जो नाम है ना एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। उसी प्रकार तीसरा
ये होती है प्लेट थ्रोम्बोसाइट। इनका ऐसे टाइप शॉर्ट नहीं बता, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, यानी इनको प्लेटिलेट कहते हैं, प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। इनका एक और नाम है बिंबाणु भी कहते हैं इनको, बिंबाणु, इनको बिंबाणु भी कहा जाता है। हाँ, अब इनकी मात्रा देखिए, सबसे ज्यादा आपको मतलब पता होगा, सबसे ज्यादा जो है ना किसकी मात्रा होती है, आरबीसी की, लगभग 99%, और जो डब्ल्यूबीसी इसकी होती है 0.3%, और सबसे लास्ट वाली इसकी होती है 0.7%। तो 0.99%, यानी कुल रक्त का, ये जो होती है ना कौन सी वाली, आरबीसी को, तो कुल रक्त का क्या बनाती है, 99% भाग बनाती है, ये बनाती है 0.3% भाग बनाती है, और ये बनाती है 0.7% भाग बनाती है। इस प्रकार से ये रक्त की संरचनाएं हैं। तो इसमें सारी चीजें आपको पता लगे। मैंने ये जो इसका आ रहा है ना प्रतिशत, ये भाग देखना, और ये इसके अंतर्गत आते हैं, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं, और ये सब अकार्बनिक पदार्थ हैं, और ये जो आ रही है रक्त कणिकाएं। ये एक और ध्यान देना, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का क्या होता है, द्रव भाग होता है वो। इनका सबका नोट कराऊंगा मैं मात्रा। ये क्या होता है, द्रव भाग, द्रव भाग, जबकि क्या होता है, ये ठोस भाग होता है, रक्त कणिकाएं भाग, यानी जो प्लाज्मा है ना उसमें वितरित रहती है, और दोनों से मिलके क्या बनता है, रक्त बनता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, रक्त कणिकाएं जो ना आरबीसी, उसके अध्ययन के बारे में चलेंगे, पर कल पढ़ेंगे बाकी।